रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। अम्मा बाद। अल्लाह रहीम व करीम की हम्द व सना जनाब रसूल रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे दुरूद व सलाम ला इंतहा जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा की मुक़द्दस जमात पर भी अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों। मोहतरम, ये सूरह कहफ़ की एक आयत करीमा का मुख्तसर सा हिस्सा मैंने तिलावत किया है, जिसका मफ़हूम ये है, इसमें सहाबे कहफ़ का ज़िक्र किया गया है। सहाबे कहफ़ के जो नौजवान थे वो अपनी कौम के साथ उनका जो सालाना त्यौहार था उसके लिए निकले। तो उन्होंने जब वहाँ जाके देखा कि ये लोग गैरुल्लाह के नाम पर नज़रें नियाज़ें चढ़ा रहे हैं और बेहुदा कल्चर है इनका जो इन्होंने अपनाया हुआ है, और अल्लाह से बहुत ज़्यादा ये लोग दूर हैं, तो हुआ ये वो एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं थे कि सबसे पहले एक नौजवान उनसे निकला तो वो एक दरख्त था उसके नीचे जाके बैठ गया। अब दूसरा नौजवान जो था वो पहले वाले को नहीं जानता था, अब वो निकला तो वो भी जाके अल्लाह की कुदरत उसी दरख्त के नीचे बैठ गया। तीसरा नौजवान था वो पहले दोनों को नहीं जानता था, अब वो नौजवान जो निकला तो वो भी अल्लाह की कुदरत से उसी दरख्त के नीचे जाके बैठ गया। चौथा भी इसी तरह, पाँचवा, छठा, सातवां, इनकी सही तादाद तो अल्लाह के पास है, 7 थे या 8 थे, 5 थे या 6 थे, जितने भी थे। वहाँ जब जाके इकट्ठे हुए तो एक नौजवान ज़रा दलेर किस्म का था, तो उसने तारुफ़ के लिए, जैसे आम होता है कि हम लोग अजनबी जब मिल बैठते हैं तो एक आधा आदमी बीच में से बात शुरू कर देता है, कहता है जी भाई जी आप कहाँ से आए हैं, आप काम क्या करते हैं। तो उनमें से एक नौजवान ने गुफ्तगू शुरू की कि कहने लगे आप यहाँ क्यों आ गए हैं। तो उसने कहा कि मैंने इनकी जो हरकतें देखी हैं उनसे बेजार हूँ। एक तो गैरुल्लाह के नाम की नज़रें नियाज़ें दे रहे हैं, फिर इनका कल्चर जो है वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए दूसरे से पूछा तो उसने कहा मेरा भी यही मौक़िफ़ है। तीसरे से पूछा, उसने भी यही बात की। चौथे से पूछा, उसने भी यही बात की। पाँचवें से पूछा, उसने भी यही कहा। छठे से पूछा, उसने भी यही बात की। यानी कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला ने एक जमात बनानी थी, तो ये सारे उस दरख्त के नीचे इकट्ठे होकर एक जमात बन गई दौरे पर। तो आपको पता है बादशाहों की, हुक्मरानों की आदत होती है कि उन्होंने अपने CID के लोग छोड़े हुए होते हैं कि पता करो कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये बहुत सख्त किस्म का मुशरिक था ये बादशाह जो था। तो इसको इसके लोगों ने बताया कि यहाँ 6-7 ऐसे नौजवान हैं जो अल्लाह की तौहीद की दावत देते हैं। तो उसने कहा उन्हें बुलाओ। उन्हें जब बुलाया गया तो कहने लगा तुम क्या करते हो। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं वरबतना अला क़ुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को तक़वियत बख्शी, क़ुव्वत बख्शी कि डरना नहीं, घबराना नहीं इस बादशाह से, इसके सामने अल्लाह की तौहीद की खुल कर बात करो। वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू, जब बादशाह के सामने वो खड़े हुए, फ़क़ालू रब्बुना, तो कहने लगे कि हमारा रब वो है जो ज़मीन व आसमान का रब है। अब वो कहने लगा इसका मतलब ये है कि तुम बिगड़ गए हो, हमारे आबाओ अजदाद के रब तो और थे, तो तुम कहते हो नहीं हमारा रब तो वो है जो ज़मीन आसमान का रब है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि इस पर कोई दलील है तुम्हारे पास कि ये रब हैं, ये इलाह हैं, कोई दलील है तुम्हारे पास। हाथू बुरहानकुम, कोई दलील तो दो ना। तो अब उसने देखा कि ये जो जितने भी बच्चे थे, दूसरी इनकी बात मुश्तरका ये थी, ये मालदार लोगों की औलाद थी, आम लोगों के बच्चे नहीं थे। तो अब उसने कहा कि अगर मैं इनसे ज़्यादती करूँगा यकदम, आप यहाँ भी देखें ना यहाँ कल्चर कैसा है, कोई भी आदमी बड़े लोगों की औलाद को नहीं छेड़ता कि ये मेरे पीछे ना पड़ जाए कहीं। अब उसने भी कहा कि ये बड़े लोगों के बच्चे हैं तो इनको मोहलत देनी चाहिए। उसने कहा मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, तुम ऐसा करो कि सोच विचार कर लो, मैं अगले शहर दौरे पर जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा
तो फिर तुम्हें बुलाऊँगा। अब इन्होंने कहा ये तो जालिम बादशाह है, कोई लाया अमल तैयार किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपने घरों को गए, वहाँ से कुछ ज़ाद राह लेकर आए। जब ज़ाद राह लेकर आए तो इन्होंने कहा, इस सारे दर्स में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो अभी मैं एक बात बयान करने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो हम पैसे लेकर आए हैं घर से, इसमें से कुछ सदका कर दिया जाए। अब देखें इसमें क्या हिकमत थी। सदका एक ऐसी चीज़ है, ये इंसान को करते रहना चाहिए, चाहे जितनी उसकी गुंजाइश है। हदीस में आता है, बलो इत्तकुन नारा बलो बिशिक्क तमरतिन, खजूर का एक हिस्सा अल्लाह की राह में सदका कर दो, वो भी तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लेगी। एक तो ये मफहूम है। दूसरा इसका ये मफहूम भी हो सकता है कि जो दुनिया के फितने हैं ना, उन दुनिया के फितनों से भी सदक़े के ज़रिए अल्लाह ताला इंसान को महफूज फरमा लेता है। एक रवायत में आता है कि आदमी को तकलीफ़ आने से पहले सदका सामने से आ जाता है, पीछे से आ जाता है, दाएं से आ जाता है, बाएं से आ जाता है। आगे कहता है नहीं, इसने अल्लाह की राह में सदका किया था, इसलिए इसको फितनों से महफूज रखा जाएगा। सदका मामूली चीज़ नहीं है। जितनी इंसान की ताकत हो, अल्लाह की राह में सदका खैरात इंसान को करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। इंसान की औलाद महफूज रहती है, इंसान का अपना आप महफूज रहता है, जायदाद इंसान की महफूज रहती है। तो खैर उन्होंने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने कहा कि इस पैसे में से सदका करो। तो सदका किया उन्होंने। अब अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई की तो उस गार में चले गए। जब गार में चले गए तो अल्लाह ताला ने उन पर इतना फ़ज़ल अज़ीम किया। मैं जो ये समझता हूँ तो उसमें सबसे अहम सबब दो हैं। एक अल्लाह की तौहीद, ये सबसे बड़ा सबब है, और दूसरा सदका करना। अब अल्लाह ताला ने इस तरह किया कि वो जब गार में गए ना, तो बातें कर ही रहे थे तो सब पर अल्लाह ताला ने नींद को गालिब कर दिया, सो गए। तो फिर अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म दिया। अंदर से वो गार बहुत खुला था और उसमें ऐसे सुराख थे कि जिनमें से ताज़ा हवा के गुज़र भी रहता था। तो अल्लाह ताला ने सूरज को फिर हुक्म दिया। फरमाया जब सूरज जाता था तो उसको हुक्म था कि इसके अंदर ऐसी ज़ोरदार किरणें ना पड़ें कि इन बंदों को तकलीफ़ पहुँचे, ये मेरे बंदे हैं। फरमाया सूरज ऐसे अलग दूसरी साइड से होकर गुज़रता था। जब चढ़ता था तब भी यूँ, जब उतरता तब भी यूँ। तो फरमाया वतर शम्स ज़ात अला तज़ावर अन कहफ़िहिम ज़ात अल यमीन व ज़ात अश-शिमाल व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीर। मैं पढ़ रहा था, कल्ब से मुराद बाद लोगों ने तो कुत्ता लिया है, लेकिन बाद लोगों ने इसका माना शेर भी लिया है। जैसे एक रवायत में आता है कि एक सहाबी के साथ एक वाक़या हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी। किसके लिए भला? किसके लिए? अबू लहब के बेटों के लिए। अबू लहब के बेटों के लिए नबी अलैहि सलाम ने बद्दुआ की थी और कहा था अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहिम कल्बुम मिन किलाबिक, अल्लाह इन पर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत फरमा। तो वो जो अल्लाह ने मुसल्लत फरमाया था वो कुत्ता नहीं, वो शेर था। तो इसलिए बाद लोगों ने इसका माना शेर भी लिया है। बरकैफ जो भी है, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का बंदोबस्त बना कर किया, जैसे भी किया। तो उसमें दो चीज़ें अहम थी। एक है कि तौहीद अल्लाह की, उस पर इस्तिकामत इख्तियार करना। जब अल्लाह ताला की तौहीद पर बंदा इस्तिकामत इख्तियार करता है तो फिर अल्लाह ताला उसके दिल को भी मजबूत कर देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह की राह में सदका और खैरात करना। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सीनों को अपने दीन के लिए खोल दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।